हेलो बच्चों, तो चलिए यह प्रश्न पढ़ते हैं। सरल रेखाओं 3x प्लस 4y बराबर 11 तथा x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमारे पास में दो सरल रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उनकी समीकरणों को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। उनकी समीकरणों को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों रेखाओं की समीकरण दी हुई है सवाल में। तो देखो, हम क्या करते हैं, जो पहली रेखा है उसको हम L1 बोल लेते हैं। तो L1 की समीकरण क्या है? 3x प्लस में 4y बराबर में 11। इसको समीकरण 1 बोल दिया। और जो दूसरी रेखा है L2, उसकी समीकरण क्या है? x माइनस 5y। इस 9 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 9 बन जाएगा। ये समीकरण 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? -9 प्लस में 5y। ये मान उठाकर हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखो, 3 गुणा में -9 प्लस में 5y प्लस में 4y बराबर में 11। तो यहाँ से 3 को अंदर गुणा किया तो -27 प्लस में 15y प्लस में 4y बराबर में 11, यानी कि 15y प्लस में 4y 19y हो गया। और -27 इस तरफ आएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। 27 प्लस में 11 क्या हो जाएगा? 38, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा? 38 बट्टा में 19 यानी कि 2। अब y का मान 2 यहाँ पर रख दिया तो x का मान क्या आ जाएगा? -9 प्लस में 5 गुणा में 2, यानी कि -9 प्लस में 10 यानी कि 1, यानी कि x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 2। यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या आ जाएगा? देखो, प्रतिच्छेद बिंदु, अतः x का मान क्या आया? 1, y का मान आ गया 2, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु देखो क्या आ जाएगा, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु लिख लेते हैं हम। अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु 1,2 हो गया। ठीक है, यानी L1 और L2 का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 2 हो जाएगा। और 1,2 जो है वही हमारे पास में उत्तर भी आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।